अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया, इनके जो जीन को बैक्टीरिया में कैसे मुंतकिल करते हैं ऐसा समझ लें। तो ये असल में चैप्टर है थर्ड साइंस 8th क्लास की सिंटेक्स बुक को हम शुरू से, और हमने इस थर्ड चैप्टर के 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अपनी वीडियो देख ली होगी उम्मीद है। अगर नहीं देखी तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेकंड चैप्टर पूरा समझना चाहिए, उसके बाद थर्ड चैप्टर की बाकी चीज़ें समझें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, इसमें क्या पढ़ेंगे? डिफाइन बैक्टीरियम, बैक्टीरियम को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन हाउ जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियम। उसके अलावा बैक्टीरिया में जीन को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया पर आते हैं। द बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सादा सा ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया सेल डज नॉट हैव इन ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कहता है कि बैक्टीरिया जो सेल है उसको, जो जैसे आम जानदारों के सेल होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। उसमें ये मतलब सारी चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं, तो पता है न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहता है कि द डीएनए इज़ फाउंड फ्लोटिंग। इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, और द डीएनए इज़ फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म विद अदर सेल ऑर्गेनेट्स। ये जो इसका डीएनए होता है ये क्या कर रहा, तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और डीएनए अंदर न्यूक्लियस में नहीं होता, और न्यूक्लियस का कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। इस वजह से इसका जो डीएनए है वो तर रहा होता है यानी कि तैर रहा होता है। और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, दिस सिंगल लार्ज सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द जीन नीडेड फॉर सेल ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कहता है कि ये जो सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड है डीएनए की, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जीन की इंफॉर्मेशन होती है जो सेल ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, जिंदा रहने के लिए होती है, या पैदावार के लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, दिस क्रोमोजोमल डीएनए टेंड्स टू लुक लाइक अ मेस ऑफ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द सेल। कहते हैं कि ये जो डीएनए क्रोमोजोमल डीएनए है, ये असल में एक गुंजा हुआ धागे की तरह, ये देखें, ये बिल्कुल साफ नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीबा सा एक धागे की तरह है। अच्छा, दिस लुक लाइक अ मेस स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द सेल, बीच में सेल के बीच में ये कसी पड़ा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कहता है कि इन एडिशन टू अ सिंगल लार्ज पीस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए, इसके अलावा, इस डीएनए के अलावा भी सेल्स आल्सो कंटेन स्मॉल पीसीज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। उसके अलावा ये इनको छोटे डीएनए होते हैं, डीएनए के पीसेस होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, तीस प्लाज्मिड्स या सर्कुलर रिंग ऑफ डीएनए के हैं जो ये है। ठीक है, आर रेप्लिकेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के अलावा ही क्या होते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्रोमोसोम के साथ नहीं, अलग ही रेप्लिकेट हो जाते हैं। जहाँ तक ये बात हमने समझी कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये बात समझ गए होंगे तो आगे की बात आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल बात यह है कि इसमें डीएनए में क्या होता है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें डीएनए जो होता है वो यानी कि न्यूक्लियस में नहीं होता है, अलग से घूम रहा होता है। वो एक यानी कि मेस लाइक का धागा होता है जो, और उसके अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजुअली यूटिलाइज बैक्टीरियल सेल एंड देयर प्लाज्मिड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, जो बैक्टीरियल सेल है और उसके प्लाज्मिड्स जो है, ये बैक्टीरियल सेल जो है उसके अलावा ये जो प्लाज्मिड्स हैं इनको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ डिजायर्ड सेट ऑफ जीन्स, ताकि अपनी हासिल करने जैसी, जिसको हासिल करते हैं ऐसी जीन, सेट ऑफ जीन्स हासिल करने के लिए क्या करते हैं, साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्ट इनटू द डीएनए ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहते हैं कि जो आइसोलेट करते हैं, जीन को आइसोलेट करते हैं
यानी सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं उस जीन को एक जानदार से और फिर दूसरे जानदार के डीएनए के अंदर उसको दाखिल कर देते हैं। which in this case is बैक्टीरिया। कहता है कि बैक्टीरिया के केस में करते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड बाय आइसोलेटिंग द जीन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड देन इंसर्टिंग दिस जीन इनटू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। कहते हैं कि इसी तरह जैसे कि इंसान की जो इंसुलिन होती है उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड बाय आइसोलेटिंग द जीन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। कहते हैं कि इंसान की जो जीन होती है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि बंद कर लेते हैं कि चीज़ आगे से हवा वगैरह यानी कि कोई भी असर पे नहीं, इसको आइसोलेट करना, यानी कोई अंदर जाए ना बाहर जाए, उसको इस माहौल में रखना कि वो नॉर्मल माहौल में हो जिससे नुकसान ना हो। फिर क्या करते हैं, दिस जीन इनटू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं बैक्टीरिया के जीन में। फिर क्या होता है, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके नए बन रहे होते हैं। द न्यू सेल विल कंटेन द कॉपीज ऑफ द इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स। फिर ये जो नए सेल होते हैं इनमें क्या होता है, कॉपीज बनी होती हैं इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स की। द फॉरेन जीन डायरेक्ट द सेल टू प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इंसुलिन। फिर क्या कहता है, जो बाहर से आया हुआ जीन जो हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला था दूसरे इंसान से लेकर, वो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन प्रोटीन। ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, या ऐसा कहें कि इंसुलिन पैदा करता है जो जिसकी इंसान में कमी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मुख्तसर सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसको समराइज़ करें तो इस तरह है कि भाई बैक्टीरिया जो होता है वो बिल्कुल आसान सा एक सेल होता है, ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल बहुत ही आसान होता है, जिसमें जो है प्लाज्मिड्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करके इनमें एक दूसरे इंसान की जीन को इंसर्ट करके उसको फिर दूसरे इंसान में मुंतकिल करते हैं। इससे जाकर वो दूसरे सेल बनाता है, दूसरे सेल बनते हैं और जितने ज़्यादा सेल बनते हैं उतना उसमें इंसुलिन वो प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स। इस वजह से ये काम हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।